यूपी और बिहार देश के इन दो राज्यों में जहां से भी गंगा नदी गुजरती है, उनमें से ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी और मिर्जापुर से तो सैलाब की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देख कोई भी दंग रह जाएगा। तो वहीं गंगा के साथ साथ यमुना और घाघरा नदी ने भी यूपी में हाहाकार मचा रखा है। हालांकि फ्लड जोन में सीएम योगी खुद एक्टिव हैं, मगर बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर विकराल होती नदियों का ये कहर कब खत्म होगा। कुदरत का क्रोध आधे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले चुका है। बारिश के चलते अब तक पहाड़ों पर बादल फट रहे थे, पहाड़ दरक रहे थे, मगर अब देश के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ तांडव मचा रही है। मूसलाधार बारिश से देश की 4 बड़ी नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, चंबल और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ वक्त पहले एमपी और बुंदेलखंड से चंबल और यमुना नदी के कहर की दंग कर देने वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी, मगर अब पूर्वांचल में गंगा नदी तबाही ला रही है। यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आए इस भयावह मंजर को देखिए। गंगा नदी में किसी तिनके की तरह पूरा का पूरा मकान बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं, गंगा के उफान में बह रहे मकान का ढांचा वैसे का वैसा ही है। ईंट, मिट्टी और सीमेंट से बने इस मकान का कोई हिस्सा टूटा नहीं, लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आए पूरे मकान को नींव से उखाड़ा और बहा ले। जरा सोचिए, इस तरह और कितने मकान बहे होंगे, कितने लोगों को बाढ़ ने बेघर किया होगा। आपको बता दें, सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गंगा जबरदस्त तांडव कर रही है। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यहाँ के जिन इलाकों से गंगा निकलती है वो जलमग्न हो चुके हैं। डूब क्षेत्र नदी के पानी से लबालब है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की कई टीमों को वाराणसी में लगाया गया है। खुद सीएम योगी भी वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। रेस्क्यू बोट पर सवार होकर वाराणसी के हालात का मुआयना खुद सीएम योगी ने किया। अब जरा वाराणसी से सामने आई इस तस्वीर को भी देखिए। कच्ची बस्ती के सारे मकान जलमग्न हो चुके हैं। पूरे इलाके में कई फीट पानी भरा है। जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर बैठे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी घर के अंदर तक घुस चुका है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम एक एक घर में जाकर लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है। तो वहीं वाराणसी के रामनगर गांव में भी गंगा नदी का पानी घुस चुका है। खेत खलिहान तो पूरी तरह से पानी में डूब गए। वहीं गांव की बस्तियों तक में पानी पानी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 1200 गांवों में पानी भर आया है। बुंदेलखंड में यमुना और बेतवा कोहराम मचा रही है, तो पूर्वांचल में गंगा ने मोर्चा संभाल लिया है। शिव की नगरी काशी में गंगा तबाही की ओर चल निकली है। कोई एक इलाका नहीं बल्कि रामनगर, मारुति नगर जो कि शहरी इलाकों में गिने जाते हैं, उन शहरी इलाकों में भी गंगा का पानी घुस आया है। मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, हर घाट पर गंगा उफान पर है। ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। पीएमओ से भी लगातार इस बाढ़ के पानी पर नज़र रखी जा रही है। यहाँ तमाम गाँव के लोग हैं जिनके घर बार डूब गए हैं। रामनगर ये गाँव है। भैया कैसे परेशान हैं आप लोग? अरे बाढ़ का पानी बहुत आता है, पानी नहाने के लिए दिक्कत है, सब नहाने की दिक्कत है हम लोग को। और हम लोग क्या है कि इधर जब नहाना रहना उना सब हम लोग को दिक्कत हो चुका है। हम लोग उधर झोपड़ी उपड़ी बना के कुछ माड़ी उड़ी बना के हम लोग व्यवस्था करके रखा है। इस टाइम बहुत परेशानी में, इस टाइम दिक्कत बहुत परेशानी है सर। ये तो पानी का व्यवस्था है, इसमें से थोड़ा हम लोग को तो हर साल ऐसे ही आ जाता है। सर हर साल ही है, ऐसा है, लेकिन इस साल ज्यादा है। कुछ इस साल कुछ ज्यादा है, पहले से कुछ ज्यादा है इस साल में। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ के कहर से उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिले जूझ रहे हैं। 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो वहीं बिहार में भी गंगा नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। पटना का गांधी घाट इलाका पूरी तरह जलमग्न है। हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे 2016 में आई बाढ़ में थे। बिहार में बक्सर से लेकर कहलगांव, भागलपुर तक गंगा अपने पूरे उफान पर अपने रौद्र रूप में है और हर रोज ये उफनाती गंगा नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। आज इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ
उस वक्त गंगा गांधी घाट पे 125 सेंटीमीटर खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है। और इस पर ना सिर्फ जो पाथवे है गंगा का वो पूरी तरह से जलमग्न है, बल्कि सामने की जो सड़क है वो इंजीनियरिंग कॉलेज तक पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। यानी कि यह रास्ता बंद कर दिया गया है, गांधी घाट पर आने जाने की मनाही कर दी गई है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस नज़ारे को देखने के लिए, गंगा के इस रूप को देखने के लिए वो लालच का संवरण नहीं कर पाते हैं, लिहाजा यहाँ चले आते हैं। लेकिन फिलहाल गंगा घाटों पर आने की पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। गंगा में नाव के परिचालन पर भी रोक, जहाँ वो जो मंदिर नुमा सीढ़ियों के ऊपर जो एक गुंबद बनाया हुआ था वहाँ पर लोग बैठा करते थे, वो तो बहुत पहले ही, आज से एक सप्ताह पहले सब डूब चुका था। फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है। जितने सुरक्षा द्वार में जो छेद हैं, यानी कि उनको फ्लड फाइटिंग के द्वारा उन्हें भरा जा रहा है। जो नाले जो गंगा में गिरते हैं उन नालों के फाटक को बंद कर दिया गया है। और यही आलम रहा तो शहर बहुत जल्द इस बाढ़ की चपेट में होगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा दियरा का इलाका है, नकटा दियरा सामने दिख रहा है, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। मुख्यमंत्री दौरा कर चुके हैं और राहत बचाव कार्य की समीक्षा करने के बाद उन्होंने आदेश दिया है कि कम्युनिटी किचन की अगर ज़रूरत पड़े तो उसे चलाई जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ गंगा किनारे आने के बाद गंगा के रौद्र रूप को देखकर एक दहशत सी पैदा हो रही है। पटना में बाढ़ से हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप गुलबी घाट से आई तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये गुलबी घाट में मौजूद शवदाह गृह है जिसे बाढ़ के पानी ने चपेट में ले लिया है। शमशान घाट का परिसर पूरी तरह से डूब गया है। जिस जगह शवों को जलाया जाता है वो चबूतरा भी बाढ़ के पानी में जल समाधि ले चुका है। शमशान घाट में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बॉडी भर कमर पानी है, बॉडी जलाने में बहुत दिक्कत की तरह हो रहा है। स्थिति खराब चल रहा है कि हमसे कहीं भी सुबह से भी बोनी बट्टा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, पेट पर भी बहुत परेशानी है। ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी है शमशान घाट में। 4 गो वो है स्टैंड, तो चारों स्टैंड पर पानी हिला हुआ है। यहाँ परेशानी है सर कि गंगा जी का पानी इतना ना बढ़ गया है कि यहाँ बॉडी लेके आ रहा था आदमी भाग जा रहा है कि यहाँ पर जलाने का व्यवस्था नहीं है। पूरा पानी भर गया, बॉडी जलेगा तो कहाँ जलेगा। मशीन भी था तो मशीन भी डूब गया, मशीन में भी बॉडी नहीं जल रहा। बाढ़ के चलते गांव टापू बन गए, हर तरफ हाहाकार। हालांकि एनडीआरएफ की टीमों को मोर्चे पर जरूर लगाया गया, लेकिन इसी तरह नदियां उफान मारती रहीं, इसी तरह गांव और शहरों को चपेट में लेती रहीं, इसी तरह रौद्र रूप दिखाती रहीं तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वाराणसी से मनीष यादव और पटना से रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।